अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम निकले हैं हॉस्पिटल के लिए और ये जी हम हॉस्पिटल के पास पहुंच गए हैं। भाभी का आज सी सेक्शन है, उसके लिए हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। और जी जिस डॉक्टर के पास हमारी अपॉइंटमेंट थी वो डॉक्टर हज पे चली गई हमें बताए बगैर। और फिर हमने किसी दूसरे हॉस्पिटल से किसी डॉक्टर का अरेंज किया है और वो डॉक्टर लकीली मान गई इस हॉस्पिटल में आके पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो इधर भाई हमें ड्रॉप कर रहे हैं और भाई को किसी काम पे जाना था। उन्होंने बोला कि जो भी पेपर वर्क्स हैं वो आप करवा लें, उसके बाद आप मुझे कॉल करिएगा तो मैं आपको आके रिसीव कर लूँगा। तो जी ये हम जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर और यहाँ पे मैं जाऊँगी रिसेप्शन पे, सबसे पहले रिसेप्शन पे। और ये देखें जी सुबह सुबह का टाइम था, हॉस्पिटल बिल्कुल खाली, कोई पेशेंट नहीं थे इधर। तो जी ये रिसेप्शन वालों ने बोला जी आप जो है इमरजेंसी में चले जाएं। तो इधर से हम उल्टे पांव भागते हुए इमरजेंसी की तरफ इमरजेंसी में जाते हैं जी। इमरजेंसी वाले डॉक्टर ने हमें इसके बाद भेज दिया है कि आप लेबर रूम में चले जाएं जी। लेबर रूम इनका ऊपर था, तो यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर लेबर रूम की तरफ जा रहे हैं। हॉस्पिटल में आप चले जाएं तो आपको पता है बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे। इनका स्टाफ बस आपके धोड़े लगवाता रहता है। तो ये जी हॉस्पिटल दिखाते हुए ऑलमोस्ट हॉस्पिटल खाली था क्योंकि ईद का थर्ड डे था, तो इतना कोई रश नहीं था। ये भाभी को मैं पहले इधर छोड़ गई थी तो उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। अभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी, स्टाफ जो अवेलेबल था वही उनका ट्रीटमेंट जो है ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ये उनकी अल्ट्रासाउंड हो रही थी, ये स्क्रीनिंग दिखाते हुए। और ये जो है एक बड़ा मोमेंट कैप्चर किया है मैंने। तो जी यादगिरी भी रहेगी आइंदा आने के लिए। जब बेबी बड़ा होगा तो वो भी शायद देखेगा अगर मेरे व्लॉग्स इसी तरह चलते रहे। तो ये नर्स ने स्टाफ ने जो है मुझे ये स्लिप्स बना के दी कि आप जाएं और काउंटर से जाके अपनी फ़ाइल बनवा लें जब तक डॉक्टर नहीं आ रही। तो जी हम चलते हैं काउंटर पे और काउंटर पे जाके अपनी फ़ाइल बनवाते हैं। तो ये जी पहुंच गई हूँ मैं, रिसेप्शन पे पहुंच गई हूँ और ये भाई साहब ने मुझे बिल बना के दे दिया है 60-70 थाउजेंड का। और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं फ़िलहाल के लिए 50,000 अपने साथ लेके आई थी क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि मे बी एडवांस में कुछ कम रकम लेते हैं और फिर बाद में। तो जी उन्होंने मुझे कुछ कम कर दिए हैं पैसे एडवांस में, लेकिन जो बाकी टेस्ट वगैरह करवाने थे और मेडिसिन्स लेनी थी तो उसके लिए मेरे पास अब पैसे नहीं बचे थे। तो मैं एटीएम गई हूँ, अब यहाँ से हम पैसे लेंगे जी। तो ये पैसे निकलवा कर अभी जी ये पैसे निकल आए, आ गए हमारे हाथ में पैसे। ये पैसे लेकर हम चलते हैं, जो रह गए हैं टेस्ट वगैरह वो करवाते हैं और जो भी चीज़ें रह गई हैं उन पे जाके उसको चेक करते हैं जी। तो ये अपना गुस्सा दिखाते हुए स्लो मोशन में निकल रहे हैं जी बाहर। एक्चुअली मैं गुस्सा नहीं दिखा रही थी, मैं पैसों पे ध्यान सा मैं पैसे काउंट कर रही थी। तो ये जी सड़कें दिखाते हुए आपको सुबह सुबह का जैसे कि वक्त था, सारी दुनिया सोई पड़ी होती है। और वैसे भी वकेशंस हैं तो समर वकेशंस भी हैं और ईद की वकेशंस भी हैं, तो इसमें तो बनता भी है सड़कों का खाली रहना। तो ये हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने था एटीएम। एटीएम से वापस हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं जी। हॉस्पिटल में जाके फिर आपको फर्दर दिखाते हैं। ये फास्ट फॉरवर्ड करते हुए जी हम पहुंच गए हैं। ये जी इनके जो टेस्ट रह गए थे वो स्लिप्स बनवा ली हैं मैंने। अब जाके हम ये टेस्ट वगैरह करवाएंगे, क्रॉस मैच करवाना है ब्लड का। डॉक्टर्स आ गई थी और ये डॉक्टर्स चले गए हैं जी ऑपरेशन थिएटर में। और जैसे ही ये डॉक्टर गए अंदर, विद इन 5 मिनट्स बेबी आ गया बाहर। माशाल्लाह, ये जी हमारा बेबी आ गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी बेबी पहुंच गया और बेबी बहुत रो रहा था और नर्स मुझे पकड़ा ही नहीं रही थी, वो मुबारक के पैसे मांग रही थी मुझसे। तो उनको मुबारक के फटाफट से पैसे पकड़ा कर जान छुड़ाई और बेबी को उठा लिया। उसके बाद नर्सरी में शिफ्ट कर देते हैं वो बेबी को, और 2 घंटे के बाद भी बेबी हमें उन्हें दे दिया था, रूम में शिफ्ट कर दिया था। और अब मैं थक गई हूँ और मैं घर जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।